और चलिए चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर आई है। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर आई है। चूंकि लगातार बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ माणा के पास सीमा सड़क पर ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। बता दें कि बीआरओ मेजर ने मजदूरों के कैंप के पास ग्लेशियर टूटने की बात बताई। तो ये बड़ी खबर चमोली से आपको बता दें, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। चूंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश का भी दौर लगातार उत्तराखंड में जारी है। तो वहीं बीआरओ मेजर ने बताया है कि मजदूरों के कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटा है। तो बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर चमोली से आपको बता दें इस वक्त की। तो बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। बीआरओ मेजर ने बताया है कि मजदूरों के कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटने की खबर है। तो सीमा सड़क पर ग्लेशियर टूटने की ये खबर आपको बता दें इस वक्त की चमोली से। चूंकि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके कारण परेशानी एक बार फिर से लोगों की बढ़ चुकी है। लेकिन इस वक्त बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की ये बड़ी खबर आई है। बीआरओ के मेजर ने यह भी बताया कि ये जो दरअसल ग्लेशियर टूटने की खबर आई है वो मजदूरों के कैंप के पास का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर चमोली से इस वक्त की आपको बता दें, जहां बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। मजदूरों के कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटा है। बीआरओ मेजर ने बताया नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है, हालांकि जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीआरओ मेजर ने बताया है कि मजदूरों के कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटा है। नुकसान की अभी कोई यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से इस वक्त की। चूंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की जानकारी है क्या? कुछ और ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है। इसकी अभी पुष्टि तो नहीं हो रही है, लेकिन बीआरओ वहां पर काम करता है सड़क बनाने का। ये माणा के आसपास का एरिया है, बद्रीनाथ से आगे, और वहां पर ग्लेशियर टूटने की एक घटना सुबह आई है। वहां पर मजदूर, बीआरओ के मजदूर काम भी कर रहे थे। सड़क निर्माण का काम चल रहा है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। तो ग्लेशियर टूटने से ऐसा बताया जा रहा है कि कई मजदूर उसमें दब गए हैं, लेकिन इस तरह की पुष्टि जिला प्रशासन ने अभी तक या बीआरओ ने अभी तक नहीं की है। लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई लोगों के दबे होने की आशंका वहां पर है। तो ये ग्लेशियर टूटने से अभी की जान माल की हानि का जो आकलन है वो अभी नहीं किया जा सका, लेकिन ये घटना हुई है। और उस घटना के बाद वहां पर सतर्कता भी बरती जा रही है। जिला प्रशासन और तमाम जो विभाग जो रेस्क्यू के में इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी को रवाना किया गया है मौके के लिए। और आज सुबह की घटना की जब जैसे ही अपडेट जिला प्रशासन को और सरकार को मिला, तो यहाँ से अलर्ट तब रखा गया पूरे सिस्टम को, और टीमें वहां पर पहुंच रही है। थोड़ी देर में इसका अपडेट शायद जो एक एक्चुअल पोजिशन वहां पर क्या है वो शायद मिल सकेगी। लगभग कितने मजदूर वहां पर हो सकते हैं? चूंकि अभी इसे लेकर तो कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि निर्माण कार्य भी वहां चलता है, तो कितने मजदूर हो सकते हैं वहां पे कैंप में? देखिए, बीआरओ का जो काम है वहां पर सैकड़ों मजदूर रहते हैं और उनकी अलग अलग साइट्स हैं काम करने की। तो उस साइट्स पर उस समय कितने मजदूर थे, लेकिन दर्जनों मजदूर बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट संख्या का कहना तो मुश्किल है। कई स्रोत से जो सूचनाएं आ रही है, कोई 50 बता रहा है, कोई कम बता रहा है। तो लेकिन उस पर एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन काफी लोग वहां पर काम करते हैं। बीआरओ के बड़े कार्यक्रम वहां पर चलते हैं, बड़े काम होते हैं, और एक ही साइट पर सैकड़ों सैकड़ों मजदूर भी रहते हैं। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइट जो है वहां पर किस तरह का काम चल रहा था। जी, लगभग कितना और समय लग सकता है कि इस पूरे जानकारी को लेकर, मजदूरों की संख्या को लेकर पुष्टि की जाए? क्योंकि देखिए, सीमांत वाले क्षेत्र में हुई है और बर्फबारी का दौर बीते 2 दिनों से लगातार जारी है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, भारी बर्फबारी हो रही है। कोई 3000 मीटर से ऊपर बहुत जबरदस्त बर्फबारी है। नीचे भी मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। तो उस बर्फबारी की वजह से ही, चूंकि ग्लेशियर का टूटना और बर्फबारी एक साथ, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, ग्लेशियर भी टूटा है। तो उससे तकरीबन आधे पौने घंटे में मुझे लगता है कि एक एक्यूरेट अपडेट आएगा जिला प्रशासन की तरफ से, तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। जी बिल्कुल। और चूंकि देखिए, इस तरीके की घटनाएं हमने पिछले काफी दिनों में देखे हैं, और जब भी ऐसी कुछ गतिविधियां होती है तो पहले से ही वहां पर जो लोग होते हैं उनको सतर्क कर दिया जाता है। लेकिन मौसम का ये जो अचानक से यू टर्न हुआ है, क्या उसे लेकर लोग अलर्ट थे पहले? वहां पर टीम चूंकि रवाना हो रही है अब धीरे धीरे करके वहां के लिए। देखिए, माणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैसे भी इस समय बहुत आबादी नहीं होती, और इस समय चूंकि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वहां अभी जो आसपास कहीं कोई आबादी जैसा क्षेत्र नहीं है। और दूसरा, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, तो मजदूरों को ही कोई जानमाल की हानि हो सकती है, जिसकी अभी तक पुष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
लेकिन आबादी वहां पर बहुत कम है, और चूंकि जब सर्दियों में माणा की तरफ से लोग नीचे जोशीमठ के आसपास रहने के लिए आ जाते हैं, बहुत कम आबादी होती है। अब मार्च के बाद वहां पर लौटना लोग वापसी करेंगे। तो लेकिन आज की जो घटना है, तो ये साइट के बीआरओ की किसी साइट के आसपास है, वहीं मजदूर थे, और वहीं कौन कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या कोई कैजुअलिटी है कि नहीं है, ये थोड़ी देर में मुझे लगता है इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अजीत, चूंकि देखिए वीडियो भी इसका सामने आ चुका है और उसमें साफ तौर पर ये एवलांच की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है, और हमने देखा है कि मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप समझिए, कभी बारिश से वहां पर हालात बेकाबू हो जाते हैं, तो कभी बर्फबारी के कारण वहां पर मुसीबत लोगों को उठानी पड़ती है, और सबसे ज्यादा जो निर्माण कार्य को लेकर वहां पे लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है हर मौसम में। बिल्कुल, देखिए जो कंस्ट्रक्शन के काम ऊपर चल रहे हैं, चाहे बद्रीनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, केदारनाथ का काम हो, जो हाई एल्टीट्यूड पर जितने भी काम होते हैं वहां पर हमेशा इस तरह का खतरा बना रहता है। बर्फबारी होती है, ग्लेशियर होते हैं, कभी भी टूट सकता है। 2013 की आपदा सबके सामने है। पिछली बार बहुत बारिश 31 जुलाई को हुई, इतनी बड़ी आपदा है केदार घाटी में। तो वो ऐसी तमाम घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा होती रहती है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक देखेंगे, बिल्कुल एक ही जैसा भौगोलिक क्षेत्र दिखता है, एक ही जैसा स्वभाव दिखता है। तो ऐसे एवलांच आपको केदारनाथ में पिछले साल के एवलांच की तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है। तो ये सिम्टम्स बनते हैं, और ये जो जलवायु परिवर्तन का मामला है उससे भी जुड़ा होता है। और ये जब अब इस समय चूंकि दो चीजें एक साथ है, ग्लेशियर का टूटना और भारी बर्फबारी होना, तो ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा कि वहाँ एक्चुअल स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि फरवरी खत्म होने को है, आज आखिरी दिन है, और ऐसे में पिछले 2 दिनों से जो मौसम का वहां पर भयावह रूप देखने को मिल रहा है, परेशानी तो है ही। अमूमन ऐसा होता है कि इस समय में बर्फबारी बहुत कम हो जाती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत इस बार स्थिति दिख रही है। बिल्कुल, ये बात भी एक सामने निकल कर आई, क्योंकि देखिए मौसम का साइकिल है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। बर्फबारी इस बार थोड़े डिले हो रही है, बारिश भी थोड़ी लेट हुई है। तो ये जो मौसम का साइकिल है, ये क्लाइमेटिकल चेंज है, ये सब अपनी जगह है, ये सब इनकी फैक्ट्स फाइंडिंग सब अपनी जगह है। लेकिन इस पर वाकई सारी चीजें विलंब से हो रही है। सर्दी उतनी नहीं होनी चाहिए थी, बर्फबारी जब होनी चाहिए थी तब ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास। चमोली एसडीएम चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है एवलांच को लेकर, अगर आप कुछ जानकारी दे पाए तो? चंद्रशेखर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दे, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है, और लगभग 50 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। मजदूरों का ये कैंप है जो कि सीमांत वाले इलाकों में सड़क बनाने का कार्य है। लगातार वहां पे हम देखते हैं कि ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम का जो यू टर्न पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला है, उसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर वहां पर शुरू से लेकर मौजूद हैं, उन पर भी सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली से इस वक्त की लगभग 50 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि वहां फंसे हुए। हालांकि जो टीमें हैं वो वहां के लिए रवाना हो चुकी है, बीआरओ की टीम हो, प्रशासन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, वो सभी यहां से रवाना हो चुकी है। अजीत, आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए, क्या कुछ ऐसे पहले से जानकारी है कि लगभग ये जो मजदूर है वो कहाँ के हैं? हालांकि जब तक टीम वहां पहुंचेगी, जानकारी जुटाई जाएगी, थोड़ा समय बीत जाएगा। तो बड़ी खबर आपको चमोली से इस वक्त की बता दें, नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है। बीआरओ मेजर की ओर से अभी फिलहाल ये बातें बताई गई है। लगभग 50 मजदूर बताए जा रहे हैं जिनके फंसे होने की आशंका है। ये मजदूर बेशक अलग अलग इलाकों के होंगे, अलग अलग राज्यों के होंगे, लेकिन प्रशासन और बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सुरेंद्र रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके। सुरेंद्र, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि ये मजदूर कहाँ के बताए जा रहे हैं और कितनी इनकी एग्जैक्ट संख्या है? 50 तो अभी तक अनुमान के तौर पर है। बिल्कुल, जिस तरह से जो एक बड़ी घटना बद्रीनाथ माणा के पास हुई है, जिसमें ग्लेशियर टूट के मजदूरों के कैंप पे आया है, जहाँ पे बीआरओ के जो मेजर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, और अभी तक जो जानकारी मिली है 57 मजदूर इस कैंप में ठहरे हुए थे, जिसमें से 10 मजदूरों को निकाला गया है। कैजुअलिटी और घायलों की या चोटिल लोगों के जो मजदूर हैं उनकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। जिला आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की टीम, पुलिस अधीक्षक चमोली लगातार मौके के लिए रवाना हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है, और फिलहाल जो मौके पे आर्मी के द्वारा वहां पे जो मजदूर फंसे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है।
लगभग कब की ये पूरी घटनाक्रम बताई जा रही है? क्योंकि देखिए नेटवर्क एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को जानकारी मिली होगी, टीम को जानकारी मिली होगी, टीम वहां के लिए रवाना हुई होगी, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम, ये जो एवलांच का ये जो भयावह नजारा देखने को मिला, वो कब की बात है? लगभग क्योंकि 12 बजे से पहले की घटना बताई जा रही है, क्योंकि वहां से जो नेटवर्क इश्यू के चलते सूचना देर से प्राप्त हुई है और पुलिस अधीक्षक चमोली और जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनका भी यही कहना है कि जैसी सूचना मिली है सभी अलर्ट मोड पे हैं और सभी लोग मौके पे आके रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं वो सभी रवाना कर दी गई है। और प्रदेश से भी जो MK जोशी टीम है जो पास NK जोशी आपदा प्रबंधन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों पर नेटवर्क को भी लेकर, लेकिन दूसरी तरफ मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है और अभी जो घटना ये सामने आई है, क्या कहेंगे इसे लेकर? कुछ जानकारी, अपडेट आपके पास? तो नेटवर्क एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है और कोशिश करेंगे उनसे वापस कनेक्ट करने की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की ये बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन BRO मेजर की ओर से ये जानकारी अभी दी गई है कि हादसे में 57 मजदूर फंसे थे, जिनमें से 10 का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है और लगभग 47 मजदूर और है जो वहां पर फंसे हुए हैं। उन सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की, BRO की टीमें, NDRF की टीमें सभी वहां मौके पर पहुंच रही है। बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीमांत वाले इलाके में ग्लेशियर टूटने की खबर आई है, चूंकि हाईवे का निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कार्य भी वहां पर चलते हैं, जिसके कारण मजदूरों का एक बकायदा वहां कैंप भी बनाया जाता है। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुरेंद्र, आपका रुख करते हुए, 10 का रेस्क्यू कर लिया गया है, 47 अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। कब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर सफल हो पाएगा? कितना समय लगेगा और सभी बाकी मजदूरों को निकालने में? बिल्कुल, जिस तरह के हालात BRO की ओर से बताए गए हैं वो लगातार वहाँ पे आर्मी और ITB जो भी वहाँ पे संसाधन है उनसे रेस्क्यू करवाए जा रहे हैं और SDRF की टीम भी रवाना कर दी गई है और इस तरह का कोई अंदाजा नहीं है कि कब तक रेस्क्यू पूरा हो पाएगा, लेकिन लगातार जो टीमें हैं वो जो मौके पे हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई हैं और जो अन्य टीमें वहाँ पे जो संसाधन जुटाए जा सकते हैं उसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से जितनी भी जो DDRF, SDRF, NDRF और जिला पुलिस जो है हमारे चमोली की है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। क्या परेशानी और क्या चुनौती अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है? क्योंकि देर रात से लगातार, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो सटीक साबित हुआ और लगातार बारिश और बर्फबारी की अगर बात करें तो जनपद चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है और बद्रीनाथ तक अगर पहुंचने की बात करें तो है जोशीमठ है हनुमान चट्टी के पास से बद्रीनाथ तक का जो 15 और 20 किलोमीटर का जो फासला है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। वाहनों की आवाजाही वहाँ पे बहुत जटिल हो जाती है, बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर पहुंचने का एक जो सड़क मार्ग है। बाकी क्योंकि हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे मौसम खराब होने के चलते नहीं जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर स्थितियां विकट हुई तो इसमें आर्मी की भी मदद की गई, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। मौके पर अभी क्या कुछ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है जिन जिन मजदूरों को निकाला जा रहा है रेस्क्यू में? बिल्कुल, क्योंकि आर्मी कैंप बद्रीनाथ में है तो वो कहीं ना कहीं समय संजीवनी का काम कर रहा है और आर्मी के पास जो भी संसाधन है वो सारे पूरी तरह से रेस्क्यू वर्क में जुटे हुए हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि जो भी प्राथमिक जो चीजें हो सकती हैं उन सभी को वहां पे बद्रीनाथ के लिए भेजा गया है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन की। और कितना टाइम लग सकता है सुरेंद्र पहुंचने में? चूंकि देखिए पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम बेहद खराब है वहां पर और अभी तक तो बर्फबारी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अचानक से बर्फबारी हुई तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा, लेकिन अगर कितना समय और लग सकता है ताकि सभी अगर मजदूरों को निकाला जा सके? पुलिस अधीक्षक चमोली जो बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से आगे पहुंच चुके हैं, इस तरह की सूचना आई है और अन्य जो टीमें हैं जोशीमठ से ही डिप्लॉय की गई हैं। जोशीमठ से लगभग 2.5 घंटे बद्रीनाथ पहुंचने में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते में अगर किस तरह की परिस्थितियां हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि हनुमान चट्टी और बद्रीनाथ के बीच अगर बर्फ 4 फीट 5 फीट से ऊपर है तो वाहनों का वहां पे पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती वहाँ जो मौके पे जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है, जो मौका जहाँ पे आप ये ग्लेशियर टूटा है वहां तक पहुंचने में लग सकता है। और लगभग कितनी टीमें मौके के लिए रवाना हुई है? बिल्कुल, SDRF और जो लोकल पुलिस है DDRF और जोशीमठ से भी जो SDRF की टीमें हैं वो पूरी जितनी भी जो संसाधन है, प्रशासन का कहना है कि हर टीम को वहाँ पे रवाना किया गया है। उसमें मेडिकल टीम भी है, उसमें SDRF की टीम है, पुलिस की ओर से भी पूरे SP चमोली के नेतृत्व में वहाँ पे टीमें लगातार पहुँचने की कोशिश कर रही हैं।
सुरेंद्र, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी, क्या मौसम को देखते हुए पहले जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहे थे उनको रोक दिया गया था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चमोली की अगर बात करें तो देर रात से ही लगातार बारिश और बर्फबारी है, तो इस परिस्थितियों में काम बिल्कुल भी बंद था और कहीं न कहीं इसलिए भी बड़ा नुकसान सामने आ रहा है कि मजदूर जो बारिश और बर्फबारी के चलते कैंपों में ही। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ माणा के पास ग्लेशियर टूटने की खबर है। 10 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 47 अभी भी फंसे हुए हैं। टीमें मौके पर के लिए रवाना हो चुकी है।